नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी। बात होगी कंजावला केस के बारे में, निधि के बारे में और अंजलि के बारे में। निधि के बारे में क्यों बात होगी और इंडिया न्यूज और यानी मैं क्यों निधि के बारे में इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आखिर वो कौन कौन से एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं जो निधि के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था। इस केस से रिलेटेड पहले अपडेट सुन लीजिए, जान लीजिए कि आखिर क्या अपडेट चल रहा है इस केस में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी उस रात को लेके जिस रात अंजलि के साथ ये दुर्घटना घटी थी, जिस रात अंजलि को मारा गया था। उस रात जितने भी पुलिस वैन, पीसीआर वैन वहां पे मौजूद थे, उस एरिया के आसपास मौजूद थे, जिनसे मदद की गुहार लगाई गई थी, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने निधि को घसीटा लगभग 13 किलोमीटर तक, उनको पता नहीं चला कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा हुआ है, उनके ऊपर आपको बता दें कि मर्डर का जो धारा होता है वो लगा दिया गया है, धारा 302 लगा दिया गया है उनके ऊपर। और अब मांग की जा रही थी कि निधि को भी उसमें लिया जाए, क्योंकि देखिए निधि के ऊपर से शुरू से ही सवाल उठते आ रहे हैं और हम भी यही सवाल पूछते आ रहे हैं कि आखिर निधि को जब ये सारी बातों का पता था तो वहां से भागी क्यों? क्या निधि को बचाया जा रहा है? क्या निधि को कोई बचा रहा है? ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए हर जगह पे निधि पे सवाल उठ रहा है। देखिए जो लोग थे वो लोग तो पकड़े जा चुके हैं, वो पुलिस की कस्टडी में, लेकिन निधि के को लेकर कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिल रहा? मेरे अंदर जो, मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं, उन सवालों को लेके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं उन सभी सवालों को। सबसे पहला ये कि ये एक्सीडेंट उसी जगह हुआ जहां कोई सीसीटीवी नहीं था, तो मतलब किसी को पता नहीं है कि ये सच में एक्सीडेंट हुआ था कि निधि ने धक्का दिया था अंजलि को गाड़ी के सामने। और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो आखिर क्या हुआ था? अगर ये एक्सीडेंट था तो अंजलि अगर गाड़ी के नीचे गिर गई थी तो क्या किसी दोस्त का फर्ज नहीं बनता कि वो पुलिस को फोन करे, वो उसके पीछे भागे, वो अपनी दोस्त को उठाए वहां से? ये सब नहीं किया, निधि वहां से गई, घर जाके सो गई। जो दूसरा सिनेरियो जो मुझे लगता है जो इस केस में और कुछ बयां कर सकता है, वो दूसरा सिनेरियो ये है कि निधि पहले पुलिस को कांटेक्ट नहीं करती है, ठीक है, और बाद में उसे पुलिस ही ढूंढ के निकालता है। बाद में पता चलता है कि वो अपने एक दोस्त के साथ वहां पे मौजूद थी, मतलब उस जो होटल था वहां पे मौजूद थी और लड़ रहे थे। वो लड़ किस लिए रहे थे? पैसों को लेकर लड़ रहे थे। इस बात की जानकारी किसने दी? अंजलि के दोस्त ने दी, अंजलि के बॉयफ्रेंड ने दी, जो कि उस रात मौजूद था। अंजलि ने उस रात अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था उस होटल में पार्टी करने के लिए, और उसका बॉयफ्रेंड भी उस होटल में पार्टी करने के लिए आया था। और उस रात 2 कमरे बुक हुए थे। एक कमरे में अंजलि और निधि लड़ रहे थे, दूसरे कमरे में लोग पार्टी कर रहे थे, लड़के पार्टी कर रहे थे। और उन दोनों को लड़ते हुए किसने देखा था? निधि, अंजलि के बॉयफ्रेंड ने। और लड़ाई नीचे तक चली थी। उसके बाद से ये आगे निकले। कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि ने अंजलि को धक्का दे दिया गाड़ी के सामने उन पैसों को लेकर के? उनके बीच कुछ ज्यादा कहासुनी हो गई तो उन्होंने धक्का दिया और वो गाड़ी के नीचे आ गई। ये भी एक सिनेरियो है, ये भी सवाल खड़ा करता है। अब देखिए जितने ज्यादा शक की सुइयां उन 5 लोगों पे खड़ी हो रही हैं, शक की सुइयां क्या, उनका खड़ा होना जायज है, वो खड़ा होना ही था उनका, उन सुइयों का, क्योंकि वही मेन एक्यूज है। अब जो निधि है, मांग की जा रही है कि निधि के ऊपर भी, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं, ऐसी जनता मांग कर रही है कि निधि के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको लेकर भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ करने के लिए। तो उससे पूछताछ में क्या पूछा क्या नहीं पूछा, इसके बारे में कोई पब्लिकली जानकारी मौजूद नहीं है। और फिलहाल अभी निधि कहाँ है, क्या कर रही है, पुलिस आगे उसके ऊपर क्या कुछ कर सकती है, इसके ऊपर भी कोई साफ सुथरा जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कुछ सवाल थे जो हमारे मन में थे, हमने आप तक पहुंचाया। आपका क्या कुछ कहना है इन सवालों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।